morning everyone. Now the topic of discussion today is make or buy decision. Now make or buy decision refers to an act of choosing between manufacturing the product in-house or to buy from an external supplier, right? Outsource करना. तो make और buy decision के अंदर आप ये सोचते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें प्रोडक्ट को इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर किसी एक अलग एक्सटर्नल सप्लायर से परचेज करना चाहिए. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच फैसिलिटेट द डिसीजन बिटवीन ईदर टू मेक इन हाउस or to buy from an external supplier. The first and the foremost is the cost consideration. Now if the marginal cost of producing the product is less than what you are paying to buy that product from an external supplier, you will always go for making or manufacturing that product in house. इसका मतलब ये हुआ एक प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट उसको मैन्युफैक्चर करने की अगर कम है, इफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज लेस देन बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्यों कहीं और बाहर से बाय करेंगे उस प्रोडक्ट को. इट इज एडवाइजेबल टू मैन्युफैक्चर इट इन हाउस. सो कॉस्ट कंसिडरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of deciding whether to make in-house or to buy from an external supplier, right? Then desire to integrate business operations. Now it has been a tendency of various business houses to integrate all their business operations in such a manner कि वो सोचते कहीं पर कोई link break ना हो. So instead of buying it from outside, they always prefer to manufacture it inside the organization, ताकि उनको अपना जो बिजनेस जो प्रोडक्शन चेन है उसमें कहीं पर भी कोई ब्रेकेज या स्टॉपेज ना मिले, राइट? सो दे हैव अ डिजायर टू integrate business operations. That's why they prefer to make it in house, right? So that's the second point. Number 3, control over production quality, right? So if they are manufacturing the product in house, they will have a direct control over the quality of the product. तो वो सुपरवाइज कर सकते हैं, उसको पूरा चेक कर सकते हैं कहीं पर भी कोई फ्लॉ है या कहीं पर भी कोई ऐसा एस्पेक्ट जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है. सो दे वुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर फीचर ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर हो. सो द ऑर्गेनाइजेशंस दे प्रेफर to have a direct control over the quality of the production process. तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और साथ ही साथ जो ये नॉन रिलायबल सप्लायर्स हैं वो उनसे भी उन्हें छुटकारा मिल जाता है. समटाइम्स द सप्लायर्स आर वेरी errant or irregular in supplying the products. So the organizations, instead of tying up or associating themselves with irregular suppliers, they always prepare to buy it in house. Then another aspect is secrecy, right? The design secrecy, they want to keep all the designing process confidential. तो वो ये प्रेफर करते हैं कि उनका जो डिज़ाइन प्रोसेस है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कहीं से भी लीक ना हो जाए. तो बाहर से उस प्रोडक्ट को बाय करने की जगह वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि उनका जो डिज़ाइन सीक्रेसी है, जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहे, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विच फैसिलिटेट वेदर टू मेक और बाय. देन यूज ऑफ एक्सेस प्लांट कैपेसिटी, दैट्स अनदर वन. अगर आपके पास प्लांट कैपेसिटी है, अगर आपके पास इतनी स्पेस है, इतना कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है, सो व्हाई टू गो आउटसाइड? इट्स एडवाइजेबल टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इनसाइड एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर प्लांट कैपेसिटी. देन द ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स दे ऑल्सो प्रेफर, दे हैव अ डिज़ायर टू मेंटेन अ स्टेबल वर्कफोर्स, और उनका जो वर्कफोर्स है उसका
पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, तो वो ये प्रेफर करते हैं कि उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस ही हो, सो दैट दे कैन यूटिलाइज देयर मैन फोर्स अप टू द मोस्ट ऑप्टिमम लेवल. So these are the factors which are in favor of making the product in-house, manufacturing the product in-house. But there are certain factors, which facilitate the decision of buying the product from outside. तो ऐसे कुछ factors भी हैं जो ये बताते हैं कि उस प्रोडक्ट को बाहर से बाय करना ज़्यादा एडवाइजेबल है. इफ़ यू हैव लिमिटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, अगर आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं, so it's advisable to buy the product from outside. Cost considerations इस तरह से कि अगर वो प्रोडक्ट बाहर से खरीदना सस्ता पड़ रहा है बजाय इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के, so it is advisable to buy if it costs less, right? If it is less expensive to buy, you will always go to buy. स्मॉल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको उस प्रोडक्ट की वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट कम है तो फिर आपको पूरी मशीन्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अपना फैक्ट्री का स्पेस पूरा यूटिलाइज करने की स्पेस को पूरा यूज़ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है. स्मॉल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है तो आप वो अपना जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर आउटसोर्स करके भी पूरा कर सकते हैं. सप्लायर्स स्पेशलाइज्ड नो हाउ, अगर वो सप्लायर टेक्निकली बहुत साउंड है और एक्सपर्टीज है मैन्युफैक्चरिंग में, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम दैट स्पेशलाइज्ड सप्लायर, राइट. मल्टीपल सोर्स पॉलिसी, कई बार ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी भी होती है दैट दे हैव टू हैव मल्टीपल सोर्सेज. बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज भी इस तरह की होती हैं, राइट. जैसे अगर आप मान लीजिए, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट. तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं जो सारे आप अपने इन हाउस प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आपको आउटसोर्स करना ही पड़ता है, राइट. दैट कुड बी हेडलाइट्स और म्यूजिक सिस्टम्स और सम अदर पार्ट्स which needs to be outsourced and that too from multiple suppliers. तो ऑर्गेनाइजेशंस की मल्टीपल सोर्स पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत उन्हें वो प्रेफर करते हैं टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड. Then indirect managerial control considerations also facilitate the decision of buying it from outside. And procurement and inventory considerations. Procurement and inventory considerations का मतलब है कि आपके पास हो सकता है इतना स्पेस ना हो कि आप वो पूरे रॉ मटेरियल से उन प्रोडक्ट्स को अपने इन हाउस स्टॉक कर सकें, राइट. तो उस पूरे इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आप सीधा उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ना करके उसको आउटसोर्स कर लेते हैं. यू बाय इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री problems. So these are some of the factors which act as a catalyst for the buying decision, buying it from outside. Limited space requirements, right, inventory problems. Then it is sometimes cost consideration that it is advisable to buy it from outside if it costs less, if it is inexpensive to buy. Then suppliers expertise, अगर वो supplier expertise है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो it's always preferred if you want to maintain the quality or if you want to attain the highest level of quality, so it is advisable to buy from that supplier which has got the best expertise to manufacture that product. तो ये सारे factors हैं जो हेल्प करते हैं बाइंग डिसीजन को लेकर कि इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट फ्रॉम आवर फैक्ट्री और आवर ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स इट इज प्रेफरेबल टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड, राइट. देन वी हैव दिस graph. I'll show this diagram to you where you have certain advantages of making the product in house. ये मेंशन भी किए थे अभी आपको कि अगर आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं तो ज़्यादातर वो जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड. बेटर क्वालिटी कैन बी अचीव्ड इफ यू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल एंड डायरेक्ट सुपरविजन ऑन दैट. यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटर टाइम मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन. ये वो इंटेलेक्चुअल जो डिज़ाइन सीक्रेसी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए आप प्रेफर करते हैं
उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस ही हो, राइट। और ये जो डायग्राम है इसमें लो और दूसरे एक्सिस पर हाई है। अगर वीक कंट्रोल नीडेड है देन इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू बाय। मॉडरेट के अंदर आप एक पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के केस के अंदर आपको उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी ही पड़ेगी, सो दैट यू कैन सुपरवाइज द होल प्रोसेस, you can have a direct control over the whole production process, thereby attaining the best quality product। तो strong control के अंदर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में भी it's always preferred to make that means it's always preferable to manufacture the product in house। Then there are some risks tied to outsourcing, size, power of producer, ये भी बताया था आपको मैन्युफैक्चरर का अगर उसके पास ये प्लांट कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रेफर करेगा कि उसको बाय ना करे, उसको आउटसोर्स ही करे। लेकिन जो आउटसोर्सिंग है उसमें कुछ रिस्क भी होते हैं, टेक्निकल कैपेसिटी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व, इरेगुलर जो सप्लायर है, नॉन रिलायबल सप्लायर्स हैं। सो देयर आर सम रिस्क्स टू आउटसोर्सिंग ऑल्सो if you are buying the product out from outside, so there are certain risks attached। तो अगर आप उन रिस्क को ओवरकम कर सकते हैं like cost considerations, और if you are able to maintain a regular supply, regular flow of products, so you can go for buying decision, but you have to overcome those risks of supply, risk of product quality, risk of रिस्क ऑफ एक्सपर्टीज। तो एक्सपर्टीज अगर है सप्लायर की देन यू कैन गो फॉर बाइंग डिसीजन, राइट। कॉस्ट कंसिडरेशंस के अलावा आपको बताया था इसके अंदर बाइंग प्रोसेस में लिमिटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज था, स्मॉल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स हैं, सप्लायर स्पेशलाइज्ड नो हाउ, मल्टीपल सोर्स पॉलिसी। सो दीज फैक्टर्स will help the management to select whether to make the product in house or to buy it from outside। तो ये मेक और बाय डिसीजन अक्सर मैनेजमेंट इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करता है, और आपको याद रखना है कि मेक और बाय डिसीजन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ चूजिंग बिटवीन टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन हाउस और टू बाय फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर, राइट। और आपको ये सारे फैक्टर्स बताए हैं, यू विल हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट, यू विल हैव टू एनालाइज ऑल दीज पॉइंट्स, देन ओनली यू कैन डिसाइड वेदर टू मेक द प्रोडक्ट इन हाउस और टू बाय इट फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर।